नमस्कार। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की कि कर्म क्या है और कर्म बंध कैसे होता है। उनके रीजंस को जानने पर हमने ये समझा क्या इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आवेगों का हमारे मन, शरीर और कर्म बंध पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनका संबंध हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर से है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह हम कर्म बंध से बचें, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाएं और शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। हर जीव का परम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति ही है, जिसके लिए उसे कर्म से अकर्म की यात्रा करनी होती है। परंतु इस यात्रा के मुकाम पर सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम अशुभ कर्म से शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त होते हुए फाइनली अकर्म तक पहुंच सकते हैं और राग द्वेष रहित यानी वितरागी बन सकते हैं। इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, शोक, घृणा आदि लोअर एनर्जी इमोशंस हैं, जिनसे अशुभ कर्म का बंध होता है। इनकी जगह हायर एनर्जी इमोशंस जैसे प्रेम, मृदुता, संतोष, उत्साह आदि जिनसे शुभ कर्म का बंध होता है को अपने जीवन में डेवलप करना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई न कोई इच्छा या डिजायर ही होती है। जितना ज्यादा हमारा मन चंचल होता है यानी सुख को पाने की चाह और दुख को मिटाने की इच्छा रखता है, हम उतने ही ज्यादा कर्म बंद करते हैं। प्रेक्षा ध्यान की सीरीज में हमने जाना था कि किस तरह ध्यान में बने रहने से कर्म की धारा और हमारी भाव धारा बदली जा सकती है और हम राग द्वेष से बच सकते हैं। ध्यान में रहने से धीरे धीरे हमारे अंतर के विकार यानी वाइसेस खत्म होने लगते हैं। हम स्वयं के सत्य से साक्षात्कार करते हैं और अपने चित्त को पढ़ने लगते हैं। तब हम अपने पास्ट और फ्यूचर को समझ जाते हैं, जिससे अपने प्रेजेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। अब हम किसी को भी या किसी भी सिचुएशन को अपने जीवन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं समझते, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारी दृष्टि ही हमारी सृष्टि की जिम्मेदार है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और उसके अनुसार ही कर्म करते हैं। जैसा कर्म करते हैं फिर वैसा ही सोचने और महसूस करने लगते हैं। ये साइकिल एक लूप में चलने लगता है और वही हमारी स्टेट ऑफ बीइंग हो जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए और कर्म बंध को रोकने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने मन, वचन और काया के संयम का अभ्यास करना चाहिए। इसी को ध्यान भी कहते हैं या चैतन्य का जागरण भी कह सकते हैं। ध्यान की सार्थकता यानी फ्रूइशन ऑफ मेडिटेशन तभी सिद्ध होता है जब ध्यान द्वारा धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है और हम उन सभी अनचाही, व्यर्थ की, अपने से परे का त्याग कर देते हैं जो अनित्य है और अपनी आत्मा जो कि नित्य है, परम है, उसी की साधना में लग जाते हैं। जब यह चेतना हमारे भीतर जागृत हो जाती है तब अनफेवरेबल सिचुएशन में स्टेबल रहने के सारे टूल्स हमारे पास होते हैं, जिससे हम सुख दुख से परे अपने जीवन पथ पर शांति, उत्साह और उमंग के साथ अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कितना भी गहरा अंधकार हो, एक छोटी सी प्रकाश की किरण आते ही अंधकार स्वतः गायब हो जाता है। जब आत्मा के चैतन्य स्वभाव का जागरण होता है तब कर्म टिक नहीं पाते। ध्यान के क्षणों में हम अपने पास्ट की स्टडी करते हैं, जिससे हम अपनी अतीत की घटनाओं से लेसन लेकर अपने फ्यूचर को बेटर बनाते चले जाते हैं और नए कर्म बंध को रोक पुराने संचित कर्मों की भी निर्जरा करते हैं। कर्म क्या है? कर्म बंध कैसे होता है? उसके कारण क्या है? कर्म बंध को रोकना कैसे और उन्हें जड़ से खत्म कर उनकी निर्जरा करने तक की बात हमने इस सीरीज में की।
यह सब जानने के बाद मुझे विश्वास है हम सभी राइट विजन, राइट नॉलेज और राइट कॉन्डक्ट यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर अग्रसर हो अपने जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएंगे। थैंक यू।